हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कक्कू। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, वैसे तो कक्कू का मतलब होता है कोयल। हम कोयल को जो है क्या कहते हैं? कक्कू कहते हैं। और कोयल बहुत ही मीठा गाती है, यानी कि कोयल की आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही सुरीली होती है। यहाँ पे जो ये कविता है बच्चों, इस कविता में जो है कक्कू एक बच्चे का नाम है और उस बच्चे की तुलना जो है कोयल से की गई है। अब क्या वो कक्कू, वो जो बच्चा है, कोयल के जैसा है? चलिए इस पोयम में देखते हैं। नाम नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। अब क्या कहा गया है कि नाम है उसका कक्कू, यानी कि उस बच्चे का, ये जो बच्चा पिक्चर में दिखाया गया है इसका नाम क्या है? कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन कक्कू का मतलब तो कोयल भी होता है। लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन ये तो जो ये बच्चा है कक्कू, ये तो सारा दिन रोता रहता है। ठीक है, कोयल तो नहीं रोती, कोयल तो बहुत सुरीली आवाज़ में गाती है, लेकिन ये जो बच्चा है कक्कू, वो सारा दिन क्या करता है? रोता रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते। चिढ़ाते का मतलब क्या है? परेशान करना। ठीक है, इसीलिए जो है ये दिन भर रोता रहता है, तो हम सब क्या करते हैं? इसको परेशान करते हैं, यानी कि इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं। कहते इसको सक्कू, और इसको क्या कहते हैं? सक्कू कहते हैं। सक्कू उसको कहते हैं, सक्कू का मतलब होता है बच्चों जो सिसकियाँ लेके रोता है। जो सिसकियाँ लेके रोता है उसको क्या कहते हैं? सक्कू। नाम है उसका कक्कू। ठीक है, तो इसमें जो है इस बच्चे का नाम कक्कू है और इसकी तुलना कक्कू, यानी कि कक्कू का मतलब होता है कोयल, कोयल से की जा रही है। ठीक है, कहा गया है कि नाम है उसका कक्कू, इस बच्चे का नाम कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल होता है। लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन ये बच्चा तो जो है दिन भर रोता ही रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, इसलिए तो हम इसको चिढ़ाते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। कहते इसको सक्कू, और इसको क्या कहते हैं? सक्कू कहते हैं। सक्कू उसको कहा जाता है जो जोर जोर से रोता है, सिसकियाँ लेके रोता है। नाम है इसका कक्कू। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। तो कोयल का मतलब क्या होता है? कोयल का मतलब ये होता है जिसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। ठीक है, मिश्री आप सभी ने देखी होगी, आपके घरों में भी यूज की जाती है। मिश्री का मतलब जो बहुत मीठी चीज़ हो, बहुत मीठी हो। ठीक है, जो सुनने में अच्छी लगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोयल का मतलब है कि जिसकी बोली बहुत ही मीठी हो, जिसकी बोली सुनने में बहुत ही अच्छी लगे। यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। ठीक है, भड़कना, भड़क का मतलब होता है गुस्सा होना। अब इसमें कहा गया यह तो जाता भड़क, कौन भड़क जाता है? वो बच्चा जिसका नाम कक्कू है कविता में, वो बच्चा तो बात बात पे भड़क जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है। करो जब इससे तनिक ठिठोली, तनिक का मतलब होता है जरा सी, और ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक। इसमें कहा गया जब बच्चे से थोड़ा सा भी हंसी मजाक करो तो ये जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भक्कू कहते हैं। भक्कू क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जल्दी भड़क जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं सब? भक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम तो इसका कक्कू है। आगे है बच्चों, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू तो वह होता है जो गाना गाए। कक्कू का मतलब यहाँ पे क्या है? कक्कू को बोला तो कक्कू का मतलब होता है कोयल, तो कोयल तो वो होती है ना जो गाना गाती है। ठीक है, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, लेकिन ये तो बात बात में क्या करता है? चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, और ये क्या करता है? ये तो जो है सदा मुंह फुलाए रहता है।
ठीक है। गाना जिसको जरा ना आए, इस कक्कू को तो गाना बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, कोयल को तो गाना आता है, वो तो अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाती है, लेकिन जो ये बच्चा है कक्कू, इसको गाना बिल्कुल भी नहीं आता। ये हमेशा क्या बात बात में चिढ़ जाता है, सदा अपना मुंह फुला के रहता है। मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है? जब बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? अपना मुंह फुला लेते हैं ना, जैसे बच्चे ने फुलाया हुआ है। तो इसमें कहा गया ये तो सदा मुंह फुला के रहता है, गाना इसको बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। तो झगड़ालू वो होता है जो क्या करता है? झगड़ा करता है। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे झगड़ा करने वाले को हम क्यों ना कहें झक्कू, इसको तो हम झक्कू कहेंगे। झक्कू का मतलब क्या होता है? झगड़ा करने वाला, जो बात बात पे झगड़ा करता रहता है। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि इसका नाम तो क्या होना चाहिए? झक्कू होना चाहिए। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम इसका क्या है? कक्कू। ठीक है, ये आपकी पोयम है, और ये पोयम किसने लिखी है? रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। ये काम आपको करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और अपने नाम का मतलब भी आपको बताना है। ठीक है, आगे है बच्चों, तुम्हारे कितने नाम। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। तो एक तो प्यार करने वाला नाम, जो भी आपका प्यार करने वाला नाम है वो यहाँ पे लिखें। जैसे प्यार से आपको सोनू कहते हैं। ठीक है, सोनू, मोनू, जो कुछ भी कहते हैं प्यार से, वो प्यार वाले नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर है चिढ़ाने वाला नाम, बच्चे आपको चिढ़ा के कुछ नाम चिढ़ाकर बच्चे दे देते हैं, तो चिढ़ाने वाले नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मोटू, किसी को चिढ़ाने के लिए मोटू कहा जाता है ना। तो इस तरह चिढ़ाने वाले नाम आप यहाँ लिखेंगे। दोस्तों का दिया गया नाम, आपके दोस्त आपको प्यार से क्या बुलाते हैं वो आप यहाँ लिखोगे। दोस्त प्यार से आपको जो भी नाम से बुलाते हैं वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है बच्चों, आगे है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। तो गप्पू, कई बार कई आपने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे को गप्पू कहा जाता है। अब क्यों उसको गप्पू कहा जाता होगा? क्योंकि वह बहुत बातें करता होगा। ठीक है, या फिर बहुत गप मारता होगा। ठीक है, जो बहुत गप मारता हो उसको हम क्या कहेंगे? गप्पू। भोली, भोली किसको कहेंगे? जो बहुत सीधी हो। ठीक है, जो बहुत ही सीधी साधी हो उसको हम क्या कहेंगे? भोली। चुटकी, चुटकी नामों से क्यों बुलाया, चुटकी नाम से क्यों बुलाया जाता होगा? क्योंकि वह घर में सबसे छोटी होगी, तो उसको क्या कहेंगे? चुटकी। गोलू, गोलू क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि उसका शरीर गोल मटोल होगा। ठीक है, इसलिए उसे गोलू कहा जाता होगा। ठीक है, आगे है बच्चों, अब बताओ तुम्हें कौन सा दोस्त कौन अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। अगर आपका कोई दोस्त या सहेली भक्कू है तो उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे, कोई झक्कू है तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे, और कोई गप्पू है तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे। आगे है बच्चों, अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए। इसको ऐसे पूरा करेंगे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नक्कू। ठीक है, नक्कू कहते हैं ना, क्योंकि वो मोर के संग क्या करता है? नाच नचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नक्कू। आगे है, कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। अब जो कक्कू बच्चा है वो कोयल जैसा नहीं है। आपसे पूछा गया है क्यों नहीं है, लिखो। तो आप लिखोगे क्योंकि जो कक्कू है, जो बच्चा है, वो एक तो दिन भर रोता रहता है, दिन भर रोता है, इसीलिए वो कोयल जैसा नहीं है। दूसरा, उसकी आवाज़ मीठी नहीं है, क्योंकि कोयल की आवाज़ तो मीठी होती है। ठीक है, तीसरा, उसे गाना भी नहीं आता, गाना नहीं आता। और क्या है? और वह
बहुत झगड़ालू है। क्या है? बहुत झगड़ालू है, इसलिए जो है वह कोयल जैसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में आपको लिखने हैं। जैसे आप लिखोगे राजू, किसी का नाम देव होगा, किसी का नाम क्या होगा? आर्यन होगा, किसी का प्रियंका होगा, ठीक है, किसी का रोली होगा, रोली। तो अब वर्णमाला याद है ना? चलो इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से लगाते हैं। मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले नाम को हम लिखेंगे, फिर ए के बाद जो आ से आता है, फिर आ के बाद फिर हम छोटी ई बड़ी ई जो वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाएंगे तो पहले आ से शुरू होने वाला नाम आएगा आर्यन, उसके बाद वर्ड आता है देव, उसके बाद प्रियंका, उसके बाद राजू, उसके बाद आएगा रोली। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। तो इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है कि आपको अगर कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आती। ये बच्चा जो है गेंद को सीधे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद सीधी नहीं जाती। ठीक है भाई, गेंद की मर्जी, गेंद कहीं पर भी जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।